वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अब ये जो पूरी हमारी सीरीज़ है इसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे, यही हमारा टारगेट है। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ें इससे पहले जस्ट इतना सा कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करिएगा, बट कुछ तो रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा। चलिए, जैसी हमारी कोशिश रहती है कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पर एंकर पॉइंट्स बनाते हुए चलें, तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करते हुए चलेंगे। अब इसमें हम लोग मिनरल डेटा के बारे में पूरी अभी वीडियोस चल रहे हैं। ये जितने क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे इसमें आपको ऑयल रिफाइनरीज़ के बारे में देखने को मिलेगा, आपको जो माइंस हैं चाहे वो कॉपर की हो गई या फिर आयरन की हो गई, तो इस सब के बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। सो आइए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ आपको ऑयल रिफाइनरी दे रखी है और एक तरफ दिया हुआ है स्टेट। अब इसको आपको नीचे कोड दे रखा है, उस कोड की हेल्प से आपको उसको मैच कराना है। तो सबसे पहले हम बात करें नून माटी, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिफाइनरी जो है कौन कौन से स्टेट में है, उसके बाद यहाँ पर एंकर पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नून माटी की, तो ये आपकी कहाँ की है, असम की। कोयली की बात करें तो ये कहाँ की है, आपकी गुजरात की। मंगलौर तो मुझे लगता है इसमें तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कर्नाटक आपको पहले से ही पता होगा। पानीपत को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हरियाणा। तो यहाँ पर हमारे दो ऐसे ऑयल रिफाइनरी हैं जिनके बारे में हमें देखना है। अब इसका कोड वैसे क्या होगा, कोड होगा हमारा 3142 दैट विल बी द कोड। ठीक है, मतलब नून माटी असम, कोयली गुजरात, मंगलौर कर्नाटक और पानीपत आपका हरियाणा। अब अगर आप देखो, सबसे पहले हम नून माटी की बात करते हैं, तो जैसा हम करते हैं हमेशा कि हम वर्ड के अंदर से ही कुछ ना कुछ एंकर पॉइंट बनाते हैं। तो नून और माटी को अगर हम सेपरेट कर दें तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माटी आ जाएगा और आ जाएगा नून। अब माटी का मतलब क्या है, मिट्टी, और हम सब लोग किससे बने, एक मिट्टी से बने जो कि समान मिट्टी है। ठीक है, समान मिट्टी से ही तो हम लोग बने हुए हैं। अब एक ही स्टेट है जिसके अंदर आपको सम देखने को मिलेगा। सम का मतलब क्या है, समान, और वो है आपका असम। ठीक है, तो अब जो है आपको जब भी नून माटी दिखे तो आप बस इतना याद रखना कि हम सब लोग समान माटी से बने हैं, या हम सबकी माटी जो है, जो मिट्टी है हम लोगों की जिससे हम लोग बने हैं, वो समान है। आप कभी लाइफ टाइम भूलोगे नहीं। नेक्स्ट हम बात करें कोयली की। सो कोयली में आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि यहाँ पर कोयल ये वर्ड हमें देखने को मिल रहा है। कोयल की भाषा कैसी होती है, मीठी। ठीक है, कोयल की जो बोली होती है, भाषा नहीं सॉरी, कोयल की जो बोली होती है वो कैसी होती है, मीठी होती है। अब अगर एक स्टेट की मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात के चाहे खाने की बात कर लो आप, वो भी मीठा होता है। मतलब वो हर एक चीज़ में उनके मिठास होती ही होती है उनके खाने में। इसके अलावा उनकी बोली देखोगे, बोली भी उनकी कैसी होती है, मीठी होती है। आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान फंसा हुआ है उसी बोली के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो कोयली और गुजरात है, इसका रिलेशन मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाओगे, एकदम क्लियर आपको याद रहेगा। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो हमने अभी देखा था, आंसर क्या होगा आपका 3142। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ऑयल रिफाइनरी दे रखी है और पर्टिकुलर वो स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें फिर से नीचे कोड दिया हुआ है, उस कोड की हेल्प से आपको इसको मिलान कराना है। तो एक एक करके यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ताती पाका। अब ये ताती पाका ऑयल रिफाइनरी कहाँ की हो सकती है, देखो कोई भी यहाँ पर लिंक नहीं बन रहा है, कोई एंकर पॉइंट नहीं बन रहा है। मतलब हम क्या है, हम बिल्कुल अंधेरे में हैं। ठीक है, हम बिल्कुल कैसे हैं, अंधेरे में हैं और हमें कोई एंकर पॉइंट नहीं बन रहा है। ताती पाका से कुछ भी नहीं बन रहा है, एकदम अंधेरा है। और जब मैं अंधेरा की बात कर रहा हूँ तो एक ही स्टेट है जिसके जो नाम है उस नाम में ही कहीं आंध्र, कहीं कुछ काला या फिर अंधेरा ऐसा दिखाई पड़ रहा है। दैट मीन्स ताती पाका को खाली आपको यही याद रखना है कि कुछ भी लिंक नहीं बन रहा है, कोई भी एंकर पॉइंट नहीं बन रहा है, एकदम अंधकार है। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं किससे, आंध्र प्रदेश से। कोयली की बात करें तो अभी हमने बात करी है कोयल की मीठी बोली और गुजरात का मीठा खाना, मीठी बोली। नागपट्टनम, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को ना पता हो कि ये तमिलनाडु में है, और अगर नहीं भी पता है तो आज से पता करिए। ठीक है, ज़रूरी है ये। नुमालीगढ़ की बात करें, अब ये देखो
हमने असम में एक शब्द ढूंढा है, वो है आपका सम और समान। ठीक है, तो ये हमने असम स्टेट के अंदर से एक शब्द निकाला है, बस हमें इसी को लेके चलेंगे। असम से कुछ और ट्रिक हम नहीं बनाएंगे इस पर्टिकुलर वर्ड से। अब यहाँ पर अगर हम देखें नुमालीगढ़ में एक यहाँ पर हमें शब्द दिख रहा है, वो क्या है आपका माली। अगर माली बगीचे में जाएगा तो उसके लिए हर एक पौधा समान है, वो सबको खाद देगा, सबको पानी देगा। ठीक है, तो यहाँ से नुमालीगढ़ में जैसे ही आप माली देखोगे तो आप ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा माली का मतलब क्या हो गया कि वो बगीचे में जाएगा, उसके लिए हर एक पौधा समान है, वो सबको खाद देगा, सबको पानी देगा। खाद पानी ना भी याद रखो तो उसके लिए सारे पौधे कैसे हैं, समान हैं। जब मैं समान बोल रहा हूँ तो एक ही स्टेट है जो कि है आपका असम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इससे। तो हमारा कोड क्या बनेगा, 3124 3124 ये हमारा कोड आएगा। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखो ज़्यादा मतलब जहाँ जहाँ पूरी कोशिश करी जा रही, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ मैं एंकर पॉइंट्स बनाते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी भूलो ना, ये सारी चीज़ आपकी अपनी हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में तेल अन्वेषण यानी कि खोज का कार्य किया जाता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत में तेल की खोज जो है वो की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस यानी कि जो नेचुरल गैस होती है उसका परिवहन कहाँ से कहाँ तक किया जाता है। सो ये जो है आपका इसका जो वो कराया जाता है, परिवहन किया जाता है, तो वह कहाँ से, दक्षिणी बेसिन से किया जाता है। ठीक है, अब ये HBJ पाइपलाइन है, नेचुरल गैस का जो परिवहन है दक्षिणी बेसिन से किया जाता है, और ये बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में लोकेटेड है। कहाँ पर है, अपतटीय यानी कि जो नॉन कोस्टल एरिया है वहाँ पर ये लोकेटेड है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, इसका प्रोडक्शन निम्न में से कहाँ से किया जाता है, आंध्र प्रदेश के तट से, गुजरात के तट से, बॉम्बे हाई, या फिर तमिलनाडु। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि बॉम्बे हाई के तट से सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज 1965 में हुई थी, ये सही है। सबसे पहला तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया था, ये भी सही है। और इसे रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। रीज़न बीइंग कि ये 60 किलोमीटर यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है, ये तकरीबन 160-170 किलोमीटर के आसपास मतलब डिस्टेंस है मुंबई से इसकी। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको 2 सूची दे रखी हैं और नीचे फिर एक कोड दे रखा है और आपको उसको मिलान कराना है। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसमें आपको अलग अलग मिनरल दिए हुए हैं, और दूसरे में आपको वो स्टेट दे रखे हैं जिससे मतलब जहाँ से वो उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करें किसकी, मैग्नीज़ की। तो मैग्नीज़ ये आपका किससे इसका मिलान आएगा, ये आएगा आपका मध्य प्रदेश से। निकल की बात करें तो निकल आएगा आपका उड़ीसा से। सीसा और जस्ते की बात करें तो राजस्थान से। और एस्बेस्टॉस की बात करें तो कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। सो हमारा जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4, दैट विल बी द कोड। अगर याद करना है तो एक छोटा सा यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम मैग्नीज़ की बात करें, मतलब एक स्मॉल सा एंकर पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैग्नीज़ में Ma आएगा। ठीक है, और एक ही ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो उनके CM हैं उनको क्या बोला जाता है, माँ बोला जाता है। ठीक है, मतलब डबल Ma आएगा वहाँ पर। अब ये कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश है। शिवराज सिंह चौहान को क्या वहाँ पर बोला जाता है, मामा बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नीज़ को आप वहाँ से एसोसिएट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें निकल की। तो निकल में एक वर्ड आपका सिंपल सा आ रहा है, निकलना। ठीक है, निकलना, ये निकल इस तरीके से भी हम निकल सकते हैं। अब निकल मतलब किस दिशा में, हर दिशा में निकल, किसी भी दिशा में निकल तुम्हारा मन। ठीक है, तो दिशा जो हमने उसका उड़ीसा के लिए एक अपना छोटा सा कीवर्ड बनाया, इसके वर्ड में से ही हमने निकाला है दिशा को। ठीक है, सो किसी भी दिशा में निकलने वाली बात हो रही है।
इसके बाद सीसा और जस्ते की बात करें, ये तो आपको याद रहेगा ही, राजस्थान, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसके बाद एस्बेस्टॉस की बात करें, ये जो आपका मिनरल है ये एक बड़ा खतरनाक भी है, क्योंकि इसकी वजह से जो है कैंसर होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एस्बेस्टॉस जो होता है ये कैंसर को डेवलप करता है, और इसका जो यूज़ किया जाता है अलग अलग जो आपके इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। फाइब्रस मिनरल है ये, और ना तो इसमें जंग लगती है, और हीट जो है यानी कि गर्मी, उसके लिए भी ये कैसा है आपका एक प्रतिरोधक का रूप में काम करता है। इसी वजह से इसका जो यूज़ किया जाता है ये फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोटिव ब्रेक्स उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ऐसे मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर फायर से रिलेटेड कुछ मटेरियल बन रहा है, फायर प्रूफिंग से रिलेटेड, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये जो एस्बेस्टॉस के बारे में जानकारी है इतनी भर सफिशिएंट है। अब ये जो है आंध्र प्रदेश से इसका खनन किया जाता है। अब यहाँ पर ये हम कैसे एसोसिएट करेंगे, अगर आप में से कोई इसके लिए कोई एंकर पॉइंट बना सके सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं, एक सब्सक्राइबर हैं हमारे जिनका नाम है मतलब जो इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है योगाश्रम, ठीक है, योगासम 123, ये एक सब्सक्राइबर है। इन्होंने एक ट्रिक जो है वो बताई थी, किसके लिए, कि जो बाबर ने इंडिया में मतलब स्टार्टिंग में जो युद्ध लड़े थे, चाहे वो पानीपत का हो गया चाहे खानवा का हो गया, तो उसमें इन्होंने एक ट्रिक बताई थी। कि ट्रिक क्या थी इनकी, जो इन्होंने मेंशन करी है कमेंट सेक्शन में, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन भी ज़रूर देखा करिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक इन्होंने बताई थी कि पानी पिया खाना खाया, तो पानी से हो जाएगा पानीपत, और जो आपका खाना से है वो क्या हो जाएगा खानवा, और उसके बाद आपका खाना खाया और चल दिए, तो चल दिए से आपका हो जाएगा, चल से हो जाएगा चंदेरी, और उसके बाद चल दिए कहाँ, घर से क्या हो जाएगा घाघरा। तो पूरी जो ट्रिक थी वो क्या थी कि पानी पिया खाना खाया और चल दिए घर, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक उन्होंने ट्रिक बताई है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं सभी के लिए। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अमगुरी पेट्रोलियम, लांजगढ़ बॉक्साइट, कामटी तांबा, या फिर बेल्लारी लौह अयस्क। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें किसकी, अमगुरी की। अमगुरी कहाँ पर है, ये असम में है, और ये आपका यहाँ पर पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता है। इसके बाद लांजगढ़ की बात करें तो लांजगढ़ आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में, और यहाँ से बॉक्साइट का उत्खनन होता है। इसके बाद कामटी की बात करें तो कामटी ये आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और यहाँ से कोयले का खनन किया जाता है, ना कि तांबे का। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है, और यही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने बताना था कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी बेलारी ये कर्नाटक में है, और लौह अयस्क का यहाँ पर खनन होता है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, डल्ली राजहरा। अब ये डल्ली राजहरा की बात करें तो ये आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। डल्ली राजहरा एग्जैक्टली है कहाँ पर, तो ये है आपका कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है ये डल्ली राजहरा पहाड़ियाँ, जो कि आपका लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें किसकी, राखा की। तो राखा जो है ये आपका तांबे के लिए फेमस है, और ये है कहाँ पर आपका, झारखंड में,
ठीक है, झारखंड में ये लोकेटेड है। राखा खान जो कि आपका तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेल्लौर की। नेल्लौर ये जो लोकेशन है ये कहाँ की है आपकी, ये है आपकी आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और ये मैग्नीज के उत्खनन के लिए नहीं है फेमस, किसके लिए है आपकी, ये है आपकी तांबे और अम्बरक के उत्पादन के लिए, तांबे और अम्बरक के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम अमरकंटक की बात करते हैं तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इनके बीच में फैली हुई पहाड़ी है या फिर पठारी क्षेत्र है ये अमरकंटक पठार, और जो कि आपका बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये यहाँ पर सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि नेल्लौर जो है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है ये तांबे और अब्रक के लिए फेमस है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक में आपको खनिज दिए हुए हैं और दूसरी जो लिस्ट है इसमें दिया हुआ है उत्पादन क्षेत्र। आपको इसको मिलान कराना है और नीचे जो कोड दिया हुआ है उससे आपको देखना है कि कौन सा सही आंसर होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं लौह अयस्क की। अब लौह अयस्क ये कौन से उत्पादन क्षेत्र है आपको बताना है इसका, ये खेतड़ी है, क्योंझर है, कोडरमा है या फिर कोरबा है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, लौह अयस्क का क्योंझर। नेक्स्ट हम बात करें तांबे की। तांबा ये तो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि खेतड़ी से इसका मैच आएगा। कोयले की बात करें, कोयला आपका कोरबा, कोरबा जो है कोयले के उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अबरक की बात करें, ये आपका कोडरमा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2143, ठीक है, 2143 हमारा आंसर होगा। सो देखते हैं कोड क्या यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी ये यहाँ पर हमारा सही है 2143, ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो के लिंक को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।